वो कहते हैं ना, भगवान का जब बुलावा आता है तो कोई प्लानिंग की नीड नहीं होती, आप अपने आप उन तक पहुंच जाते हो। मेरे साथ भी इस बार कुछ ऐसा ही हुआ। बस फिर मैं पहुंच गई माता नर्मदा की नगरी अमरकंटक, और यहाँ मैंने बहुत ही दिव्य, अनोखे, पौराणिक मंदिरों के दर्शन किए जो इस ब्लॉग में मैं आपको बताते जाऊंगी। अमरकंटक जाते हुए सबसे पहले पड़ता है घाट वाली माता का मंदिर, जिसे वन माता भी कहते हैं। कहा जाता है कि माता का आशीर्वाद लेकर ही यात्रा स्टार्ट की जाती है, ताकि यात्रा सफल और सुरक्षित हो। यहाँ की शांति और पास का एक छोटा सा झरना इस जगह को और भी खूबसूरत बना देता है। मन तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आगे और भी बहुत कुछ देखना था। यहाँ से हम पहुंच गए माँ नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक। सबसे पहले यहाँ पुष्कर सरोवर है, जहाँ स्नान करने के बाद माँ नर्मदा के दर्शन किए जाते हैं। मान्यता है कि माँ नर्मदा भगवान शिव के कठोर तपस्या के दौरान निकले पसीने से प्रकट हुई थी, और यहाँ के लोग कहते हैं कि जितना पुण्य गंगा जी के स्नान से मिलता है, उतना ही पुण्य माता नर्मदा के दर्शन मात्र से मिल जाता है। स्नान के बाद दर्शन तो बहुत अच्छे हुए। यही मुझे एक अनोखी मान्यता के बारे में पता चला। ये जो हाथी है, इन्हें पाप पुण्य का हाथी कहा जाता है। लोगों का मानना है कि जिनके मन में पाप होता है वो इनके बीच से निकल नहीं पाता, चाहे कितना भी पतला क्यों ना हो। मैंने तो ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, बस मन में माता नर्मदा का नाम लिया और निकल गई। अब ये कितना सही है कितना नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, क्योंकि कई बार हेल्दी लोग अपने हेल्थ की वजह से भी नहीं निकल पाते। बाकी ये यहाँ के लोगों की मान्यता है। आप कमेंट में बताना आपको क्या लगता है। यहाँ से फिर हम पहुंच गए लक्ष्मण ब्रिज। कहते हैं इसे बनने में 3 करोड़ की लागत आई है। शाम के समय यहाँ का लाइटनिंग और नज़ारा देखने लायक होता है। वैसे दोपहर में भी यहाँ का व्यू बहुत सुंदर था। यहाँ से हम पहुंच गए सोनमुड़ा। पहाड़ों के बीच से एक छोटा सा कुंड है जहाँ से सोन नदी निकलती है। मुड़ा का मतलब होता है मुंह, इसलिए इसे सोनमुड़ा कहते हैं। यहाँ की कहानी भी काफी प्रचलित है, जो मैं आपको आगे जाके माई के मंडप में सुनाऊंगी। फिर हम पहुंच गए यंत्र मंदिर। इसके बारे में जानकर मैं सच में हैरान रह गई। यह कई दशकों से बन रहा है, लेकिन फिर भी आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि कुछ स्पेशल नक्षत्रों और तिथियों में ही यह बनाया जाता है, और इसे एक बड़ा साधना केंद्र बनाया जा रहा है। तो हम सिर्फ बाहर से देख पाए, और बाहर से भी काफी खूबसूरत था। मैं चाहती हूँ ये जल्दी बन जाए। अगला था यह सुंदर जैन मंदिर। इसकी खास बात, इसे बनाने में ना तो सीमेंट का यूज किया गया है, ना ही लोहे का। पूरा मंदिर पत्थर से बना हुआ है, और विश्व की सबसे बड़ी भगवान आदिनाथ की अष्ट धातु की प्रतिमा यहीं स्थापित की गई है। ब्लॉग के एंड में सबसे इंटरेस्टिंग जगह माई का मंडप। कहते हैं इस जगह को माता नर्मदा के विवाह के लिए मंडप के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन राजकुमार सोमभद्र के धोखा देने की वजह से माता ने आजीवन स्वतंत्र और अविवाहित रहने का निर्णय लिया, और हमेशा के लिए बाकी नदियों की विपरीत दिशा पश्चिम की ओर बहने लगी। मेरा अमरकंटक ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। जय नर्मदा मैया।